गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुरेश कुमार। और आपको जैसे पता होगा कि मैं प्रेजेंट में ट्रेन मैनेजर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। और आज अपना स्टडी टारगेट का दूसरा दिन है, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको स्टडी टारगेट किस तरह फॉलो करना है, कौन सी सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन करने हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी और जो मैंने पीडीएफ आपको दी है उसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टडी टारगेट देता हूँ ना, वो आपके लिए एक समझ लीजिए रामबाण है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, मैंने आप लोगों के लिए 90 दिन का स्टडी प्लान बनाया है कि मैं आपको 90 दिन तक कंटिन्यू आपको स्टडी टारगेट दूंगा और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि हम जब तैयारी करते थे, हम 5-6 दोस्त थे और हम इसी तरह का स्टडी टारगेट बनाते थे और उसी हिसाब से तैयारी करते थे। यकीन मानिए, हम 506 दोस्त थे, आज सारे के सारे सिलेक्टेड है। ठीक है, कोई स्टेशन मास्टर है, कोई सीसीटीसी है, एक दोस्त कॉमर्शियल में है और जैसा आपको पता है कि मैं ट्रेन मैनेजर पोस्ट में हूँ। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और देखो, ये जो स्टडी टारगेट है ना, वो आपकी हैबिट में ऐसे आ जाएगा कि आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या होता है ना कि देखो, आप खुद से करोगे तैयारी तो आपको पता नहीं रहेगा, मिसगाइड रहोगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। ठीक है, जो टॉपिक आपको पढ़ाना होगा कि वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट कहाँ से दिलवाने हैं, कैसे करना है। ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है उनको कैसे स्किप करना है। तो मतलब मैं आपको स्टडी टारगेट के साथ साथ आपको गाइड भी करूँगा, भी एग्जाम तक। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे ले रहे हो। अगर आप सीरियस होकर सच में तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आई चीज़ समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये चीज़ें आपको पहले समझाई दी है कि अपना किस तरह से प्लान रहेगा। ठीक है, स्पेशल प्लान है, 90 दिन का प्लान रहेगा, सारा सिलेबस भी करवाऊंगा। नेक्स्ट लेवल का अपना स्टडी जो कंटेंट रहेगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस ये हुआ कि अपना एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आलतू फालतू चीज़ों आपको मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ईमानदारी से फॉलो करना है, हैंड नोट्स वगैरह दूंगा, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज दूसरा दिन है, अब समझिए। आज स्टडी टारगेट का जैसे मैंने बताया कि दूसरा दिन है। ठीक है, और अपनी शुरुआत होती है स्पीड बूस्ट सीरीज से। ठीक है, और इसके लिए मैंने टाइमिंग रखा है 5:30 बजे से 7:30 बजे। सुबह 5:30 बजे उठना है और सुबह 7:30 बजे तक आपको स्पीड बूस्ट सीरीज फॉलो करनी है। देखिए, मैं जो टाइम देता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी टाइम में पढ़ाई करनी है। ये आपके दिनचर्या के अनुसार हो सकता है कि आपको कौन से टाइम पे कौन कितना टाइम मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन मैं जितना भी आपको डेली स्टडी टारगेट देता हूँ वो उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना कि स्टडी टारगेट के दौरान आपने सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट किया, जिसके दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, मुझे आप सेंड करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब देखिए, स्पीड बूस्ट सीरीज है कि आपके लिए मैंने कल भी बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्पीड बूस्ट सीरीज आपके जब एग्जाम तक, जैसे 90 दिन तक मैं आपको डेली फॉलो करवाऊंगा, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये काम आएगी मैथ और रीजनिंग के अंदर। जैसे मैंने 6 दिन में मैंने बोला कि लास्ट आपको जो स्टार्टिंग के 6 दिन होंगे उसमें आपको 1 से 60 तक इसको याद करना है, 1 से 30 तक क्यूब हो गया, 1 से 40 तक आपको टेबल याद करनी है। और ये याद करनी है आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बताइए कि 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मुझे याद होनी चाहिए। ठीक है, इनको देखो क्या करना है, लिख लिख के याद करना है, बार बार लिख लिख के याद करना है। मैंने 2 घंटे रखे हुए हैं। 6 दिन में जैसे ये याद होंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्पीड बूस्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक चेंज करूंगा और वो अलग टाइप का होगा। ये अभी इजी है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा, तो आपने देखो धीरे धीरे सुधार होगा। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और जो डिवाइड हो गया, मल्टीपल हो गया, ऐड हो गया ना, आपको बता रहा हूँ ना कि हैबिट में तरफ भयंकर आ जाएगा कि आप चुटकियों में कर पाओगे चीज़ें। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे फॉलो करते चलना है इसको। अब ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस तरीके से फॉलो करना है आपको। अब अपन आते हैं स्पीड बूस्ट सीरीज में, जैसे मैंने रखा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर देखो यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिए क्या क्या करना है आपको।
और फटाफट से याद कर लीजिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन टॉपिक की। अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और इसके लिए मैंने टाइम रखा है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का टाइम रखा है। अब 2.5 घंटे में तो आपको डेली पढ़नी ही पढ़नी है, वो आपके अनुसार आप फिक्स कर लीजिएगा आपको कौन से टाइम में पढ़नी है। मेरे को जो अच्छा लगा, मैं जिस टाइम पे पढ़ता था वो मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि आपको इसी टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। आपकी दिनचर्या के अनुसार टाइम फिक्स कीजिए, लेकिन इतना पढ़ना ही है। अब आपको कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना टॉपिक को आपने उठाया परसेंटेज, ठीक है, और बुक बताई मैंने केन पब्लिकेशन। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको केन पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास अभी तक कोई बुक ही नहीं है, कोई मैथ की बुक खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रेफर करता हूँ केन पब्लिकेशन की बुक आपको लेके आनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैथ में जैसे परसेंटेज का टॉपिक है, तो जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं उनके लिए आप अलग से कॉपी बना लीजिए, और वो फॉर्मूले उसी कॉपी में नोट करते चलना है। पर जैसे अभी परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज के कर लिए, आगे जैसे प्रॉफिट लॉस आएगा तो उसके करेंगे। तो वो उस कॉपी को मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट बनवा दूंगा और वो फॉर्मूले इतनी बार रिविजन करवा दूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले उंगलियों पर याद होंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या करे था कि तो आपको करना क्या है, देखो, कॉपी बनानी है एक मैथ की स्पेशल, जिसमें मैं जो चीज़ें बताता चलूँगा उनको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज मैंने बहुत इजी चीज़ ली है, कल भी मैंने बताया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको परसेंटेज याद होने चाहिए, ठीक है। और ये उंगली पे याद होनी चाहिए, आपको ये निकालना नहीं है एग्जाम में, ये तो आपको याद होने चाहिए। कल भी दिया था, आज भी दिया था, बस 2 दिन में हो गया। ये चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। जैसे 1/3 का कितना होता है परसेंटेज, तो ये याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1/20 का कितना होता है, तो कोई 5%। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें लिख लिख के आप याद कर लो। अब आगे कल से आपको क्वेश्चन देना मैं स्टार्ट करूँगा। अब देखो कैसे रहेगा मैथ में, मैंने कल भी बताया था। आपको करना क्या है कि मैं आपको लिंक भी दूंगा यूट्यूब वीडियोज़ का, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको यूट्यूब का जो वीडियोज है, जो भी टीचर, देखो अगर आप किसी टीचर से पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वहाँ से पढ़ते रहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यूट्यूब का जो भी बेस्ट टीचर होगा ना, जो टॉपिक बेस्ट पढ़ाता होगा, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहले आपको करना क्या है, जितने से मान लीजिए 25 वीडियो है, ठीक है, किसी टीचर के मैथ में परसेंटेज के, तो 25 वीडियो पहले आपको यूट्यूब से देखने हैं। जैसे आपने देख लिए 6 या 7 दिन में देख लिए, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। 8 दिन मान लीजिए, तो आपको पूरा देखना है और उनके नोट्स बनाने हैं अच्छे से। फिर आपको करना क्या है, जैसे मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक बताई है, या आपके पास कोई और बुक है, तो मैंने जैसे अब अगले दिन का टारगेट में दूंगा कि आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन देना है। तो अब क्या करना है, 1 से 50 तक के क्वेश्चन में आपको जिस टीचर से पढ़े हो उसका लॉजिक लगा के आपको करना है। अब मान लीजिए आपने 1 से 40 तक के क्वेश्चन उस टीचर का लॉजिक लगा के कर लिए, फिर भी 10 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन को क्या क्या करना आपको, जो किरण पब्लिकेशन की बुक थी उसमें क्या है, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, तो वहाँ से आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। वहाँ से समझ आता तो ठीक है, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन समझ में आ गए, फिर भी 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वो 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो 5 क्वेश्चन आप मुझे सेंड करोगे और उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, सोल्व करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो ऐसे मतलब करना क्या है कि 1 से 50 तक के क्वेश्चन है तो पूरे आपको सोल्व करने ही करने हैं। सही, आप टीचर से समझ के कीजिए, बुक से सॉल्यूशन समझ के कीजिए, या फिर मेरे पास सेंड कीजिए। फिर नेक्स्ट 50 अगले दिन आएंगे, 50 से लेकर 100 तक उसी तरीके से अपन करना है। जैसे मान लीजिए 15-20 दिन में अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, परसेंटेज का। अब जैसे को टॉपिक कंप्लीट होगा तो अब अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक का मॉक टेस्ट लेंगे कि टॉपिक अपना तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब मॉक टेस्ट के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। कोई लंबा क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, या फिर हार्ड क्वेश्चन होगा, तो उनको कैसे स्किप करना है और स्पीड इंक्रीज कैसे करनी है, ये बताते चलूंगा मैं आपको। और ये होगा एग्जाम तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 15-20 दिन लगेंगे, 15-20 दिन लगेंगे, तो टॉपिक कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा अपना। तो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आ जाते हैं अपन रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के लिए मैंने टाइम रखा है कि दोपहर 2 बजे से इवनिंग तक 4 बजे तक, मतलब 2 घंटे का टाइम रखा है। और अपना फर्स्ट टॉपिक मैंने जैसे रखा है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज रखा है तो इसको वही सेम मैंने बताया कि आपको किन पब्लिकेशन बुक से करना है, या आपके पास कोई और बुक है तो वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये उठाया कि आप कोई भी जो भी बुक आपके पास, सभी बुक इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करते चलना है कि आपको फर्स्ट टॉपिक उठाना है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। और इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, जैसे ये याद करनी है। देखिए ये आपको याद हो गई होगी, अब मैंने कल भी दिया था, आज भी दिया है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। अब आपको करना क्या है, जो भी मैंने बुक बताई है किन पब्लिकेशन की, तो एक से, या फिर आपके पास जो भी बुक है तो 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे सेंड करोगे, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। जैसे 300 क्वेश्चन होंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज के, तो 300 कितने दिन में, 6 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो एक दिन में 100 कर सकते हो, 100 कीजिए। अगर 100 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दूंगा। और यूट्यूब का, अगर आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज पहले कभी लाइफ में पढ़े नहीं हो, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इसका लिंक व्हाट्सएप पे दे दिया है, टेलीग्राम पे दे दिया है उसका प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर वीडियो देखिए और समझिए, फिर उस बाद में क्वेश्चन करना सोल्व कीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि वहाँ पे वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बना पा रहा हूँ कि कैसे भी बना के आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरा एडजस्ट कीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह में बता भी नहीं सकता, ठीक है, कुछ प्राइवेसी है मेरी, लेकिन मैं आपके लिए, कसम से आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए ईमानदारी से। मैं कैसे भी टाइम निकाल के कर रहा हूँ अपनी जॉब के साथ, इतना समझ लीजिए। करंट अफेयर में जैसे मैंने बताया कि अपना टॉपिक उठाया था पहला कि वर्तमान में कौन क्या। तो आपको करना क्या है, आपको 1 साल की कोई भी करंट अफेयर की बुक ले आनी, कोई भी, जैसे वार्षिकांक हो ना, लूसे वो क्या नाम से, क्रोनोलॉजी हो, कोई सी भी हो, आप दर्पण वगैरह जो भी, कोई सी भी मूमल, कोई सी भी बुक को आप ले आना, उसको इंपॉर्टेंट मैं बनवा दूंगा। मुझे पता है क्या क्या उसमें अलग से नोट करवाना है। तो पहले करना क्या है, वर्तमान में कौन क्या, इसका आप यूट्यूब पे सर्च करना है और उसका वीडियो देखना है, ठीक है। फिर वीडियो देखना है, या फिर पहले करना क्या है, जो भी मैंने ये भेजा है, ठीक है, ये आपके पास PDF के थ्रू करंट अफेयर भेजा वर्तमान में कौन क्या, तो उसको आपको पढ़ना है। इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, यहाँ पे बदल हो रहा होगा, चीज़ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, वहाँ से आपको इनको पढ़ना है। फिर वीडियो देखना है, वीडियो के दौरान कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है तो इसी टॉपिक में नोट करते चलना है, ठीक है। पर इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना लेंगे, रिविजन भी करवाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ें करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। ये करंट अफेयर का पोर्शन है, मैं आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, बदल हो होगा, ये बताने के लिए आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बात आ जाती है जीके की। तो जीके के अंदर देखिए मैंने फर्स्ट उठाया कि देखो, पहले से समझ लीजिए, रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे मैंने जीके में टाइम दिया है। और अभी मैंने ओनली सब्जेक्ट उठाई है हिस्ट्री, ठीक है, उनमें इंसेंट हिस्ट्री उठाई है। और बाद में जिसे मैं धीरे धीरे ऐड कर दूँगा, पॉलिटी है ना, स्टैटिक जीके, अपना इकोनॉमी सभी ऐड कर दूँगा, लेकिन फिलहाल मैंने हिस्ट्री उठाई है। और इसका भी मैंने जो नोट्स है ना, आज जो टॉपिक है वो है जो, एक मिनट से देखिए, मैंने जो टॉपिक उठाया है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अपना टॉपिक आज का सिंधु सभ्यता, ठीक है। और इसके 6 पेजेज हैं, तो 6 पेज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया हूँ, और वहाँ से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे पढ़ना है। आप इसको किस तरीके से पढ़ना हो समझिए। पहले आप करोगे क्या, जो सिंधु सभ्यता है, पहले आपको इसको लूसेंट से पढ़ना है। इसके बाद में मैंने जो नोट्स सेंड किए हैं, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद में करना क्या है, आपको एक पब्लिकेशन की बुक लानी है। उसमें क्या है ना कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको वहाँ से उन क्वेश्चंस को करना है। करना क्या है, पहले लूसेंट से पढ़ना है, फिर मैंने जो है नोट्स भेजे हैं वहाँ से पढ़ने हैं। उसके बाद में किन पब्लिकेशन की बुक से यही टॉपिक पढ़ना है, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पूरे देखने हैं, ताकि आपको आइडिया लगता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और जो नोट्स में से पढ़े थे, लूसेंट में से पढ़े थे, उसके बाद वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। देखो ये पूरे, एक मिनट, ये पूरे नोट्स से देख लीजिए, और ये आपको बदल हो रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। मैं इतना फास्ट और इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह हूँ कि मैं बता नहीं पा रहा आपको, ठीक है, पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी। और ये भी बताऊँगा कि आपको NTPC में कौन सा बोर्ड चूज करना है, सेफ जोन कौन सा रहेगा, ठीक है, और बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, ठीक है ना, कि आपका प्री प्लान कैसे रहेगा, कि अपन 90 दिन तक क्या क्या पढ़ लेंगे, और मॉक टेस्ट कैसे देंगे, सब चीज़ें अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है।